वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं एज़्योर में एप्लीकेशंस के लिए एक्सेस टोकन्स कैसे मिलते हैं इस पर। हाँ, देखिए, जब भी किसी एप्लीकेशन को मान लीजिए की वॉल्ट या स्टोरेज जैसे एज़्योर रिसोर्सेज एक्सेस करने होते हैं हाँ, तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, मतलब अपनी पहचान बतानी पड़ती है। बिल्कुल। ऑथेंटिकेशन तो जरूरी है। हमारी ये जो चर्चा है ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है जो इसके लिए रेकमेंडेड तरीके बताता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसके लिए। और हमारा आज का मिशन है एज़्योर में एप्लीकेशन एक्सेस को सिक्योर और एफिशिएंटली मैनेज करने का एक जो की तरीका है डिफ़ॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल, उसे समझना। ये कैसे डेवलपर्स के लिए ऑथेंटिकेशन को आसान बनाता है ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, चैलेंज क्या है? यही कि एप्लीकेशंस एज़्योर रिसोर्सेज को सेफली कैसे एक्सेस करें बिना क्रेडेंशियल्स को कोड में डाले हुए। राइट। ये सबसे बड़ा सिरदर्द होता है अक्सर। हाँ, तो यहीं पर एज़्योर रिसोर्सेज के लिए मैनेज्ड आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल सही। मैनेज्ड आइडेंटिटीज मतलब ये एज़्योर खुद मैनेज करता है इन आइडेंटिटीज को। अच्छा। ये एप्लीकेशंस को एक आइडेंटिटी देती हैं एज़्योर एडी में ताकि वो उन रिसोर्सेज से कनेक्ट कर सकें जो एज़्योर एडी ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करते हैं। और क्रेडेंशियल्स की चिंता खत्म। एग्जैक्टली। क्रेडेंशियल्स मैनेज करने की जरूरत ही नहीं रहती डेवलपर को। एज़्योर संभालता है। बढ़िया, तो मैनेजमेंट आसान हो गया। और इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट का रेकमेंडेड तरीका है एज़्योर आइडेंटिटी लाइब्रेरी का डिफ़ॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल इस्तेमाल करना। हाँ, और ये डिफ़ॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल जो है, इसमें फैसिनेटिंग बात यह है कि ऑथेंटिकेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे? मतलब क्या करता है ये? ये बेसिकली ऑटोमेटिकली कई अलग-अलग तरीकों से ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है एक चेन में। अच्छा, एक चेन मतलब ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में देखता है अकाउंट की जानकारी। ओके। अगर एप्लीकेशन किसी एज़्योर होस्ट पर है, जैसे वीएम या ऐप सर्विस जहां मैनेज्ड आइडेंटिटी इनेबल्ड है, तो ये उसे इस्तेमाल कर लेगा। प्रोडक्शन में अक्सर यही होता है। हाँ, प्रोडक्शन के लिए तो ये बेस्ट है। और लोकल डेवलपमेंट के टाइम मेरे अपनी मशीन पर उसके लिए भी है। अगर मैनेज्ड आइडेंटिटी नहीं मिलती तो ये चेक करता है कि डेवलपर ने विजुअल स्टूडियो से लॉगिन किया है या नहीं। अच्छा। या फिर एज़्योर CLI से, वो एज लॉगिन कमांड होता ना, हाँ, उससे लॉगिन किया है, या एज़्योर पावरशेल से कनेक्ट एज अकाउंट करके लॉगिन किया है। इनमें से कोई भी मिला तो उसकी क्रेडेंशियल्स यूज कर लेगा। अरे वाह, मतलब डेवलपमेंट के दौरान मैं अपने अकाउंट से ही टेस्टिंग कर सकते हो। एग्जैक्टली। और एक ऑप्शन और है इंटरैक्टिव ब्राउजर का। वो डिफॉल्ट में तो डिसेबल रहता है, पर जरूरत हो तो इनेबल करके ब्राउजर में लॉगिन प्रॉम्प्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सेम कोड बिना किसी चेंज के मेरे लैपटॉप पर मेरे लॉगिन से चलेगा। हाँ, और जब मैं उसे एज़्योर में डिप्लॉय करूंगी तो वो मैनेज्ड आइडेंटिटी से चल जाएगा। प्रिसाइसली। और यही इसकी सबसे बड़े पावर है। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए अलग कोड या कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं। कमाल है, ये तो बहुत टाइम बचाता होगा। बिल्कुल। और मिस्टेक्स के चांस भी कम हो जाते हैं। ये जो कॉमन सिनेरियोज है ना, उन्हें बहुत स्मूथली हैंडल करता है। डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ बढ़िया काम करता है। सोर्स में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे की वॉल्ट से सीक्रेट लेने के लिए सीक्रेट क्लाइंट के साथ डिफॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल कैसे यूज करें। हाँ, या फिर स्टोरेज के लिए ब्लॉब क्लाइंट के साथ, खासकर यूजर असाइंड मैनेज्ड आइडेंटिटी के केस में। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन काफी सिंपल है, पर हाँ, जो एडवांस्ड यूजर्स हैं जिन्हें प्रोसेस पे और ज्यादा कंट्रोल चाहिए, उनके लिए भी कुछ है। हाँ, उनके लिए चेन्ड टोकन क्रेडेंशियल का ऑप्शन है। इससे आप खुद अपनी कस्टम चेन बना सकते हैं कई क्रेडेंशियल सोर्सेस को मिलाकर। जैसे कोई एग्जांपल? मान लीजिए आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन पहले हमेशा मैनेज्ड आइडेंटिटी ट्राई करे, और वो ना मिले तभी एज़्योर CLI क्रेडेंशियल्स में फॉल बैक करे। अच्छा, ऐसा कस्टम लॉजिक बना सकते हैं। हाँ, तो ये एक तरह से सवाल भी उठाता है कि डेवलपर अपनी स्पेसिफिक नीड्स के लिए ऑथेंटिकेशन फ्लो को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। पर फ्रैंकली ज्यादातर केसेस में डिफॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल काफी है। तो कुल मिलाकर डिफॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल एक बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल लगता है एज़्योर ऑथेंटिकेशन के लिए। डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों को आसान बनाता है। बिल्कुल। और जिस तरह से आजकल क्लाउड सिक्योरिटी और डेवलपर एफिशिएंसी पर फोकस बढ़ रहा है, ये सोचने वाली बात है कि ये जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल वाला अप्रोच है, जो अलग-अलग एनवायरनमेंट में कितनी आसानी से काम कर जाता है, क्या ये एज़्योर के बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म्स या क्लाउड इकोसिस्टम्स में भी ऑथेंटिकेशन का स्टैंडर्ड बन सकता है? इंटरेस्टिंग थॉट, ये देखना होगा आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।